शांति। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा को हमने फॉलो करना है, अपना पद ऊंच प्राप्त करना है, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए उसके कदमों पर चलना, तो हमने उन कदमों को अच्छी तरह समझना। सामाजिक सुधार, आदिदेव ब्रह्मा बाबा का आज हम 14वां विषय कर रहे हैं, सामाजिक सुधार। कैसे बाबा के ज्ञान ने महिलाओं को मुक्ति दिलाई। बाबा के ज्ञान ने कैसे महिलाओं को मुक्ति दिलाई और परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। सामाजिक सुधार में आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, परंपरा की जंजीरों को तोड़ना। ऐसे समय में जब समाज कठोर रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, ऐसे समय पर जो सारा समाज था वो कठोर रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, खासकर महिलाओं के लिए कुछ असाधारण हुआ। एक शांत आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। नाम देखिए, शांत आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। विरोध या राजनीति के माध्यम से नहीं, कोई विरोध नहीं कि चलो महिलाओं ने एकदम विरोध कर दिया हो या कोई राजनीति हुई हो, नहीं, बल्कि सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति के माध्यम से। राजनीति नहीं, कोई विरोध नहीं, सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति के माध्यम से ये ब्रह्मा बाबा और ओम मंडली के शुरुआती दिनों द्वारा लाए गए सामाजिक सुधार की शुरुआत है। आइए जाने कि कैसे सदियों पुरानी रीति रिवाजों को खत्म किया गया, कैसे महिलाओं को आंतरिक शक्ति मिली, कैसे परिवार सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने लगे। ये सब एक आदमी की शुद्ध दृष्टि और दिव्य मार्गदर्शन के कारण हुआ। वो एक आदमी कौन है? ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, जिसके माध्यम से शिव बाबा ने आकर ये परिवर्तन करवाया। रीति रिवाजों का दमन, जो पुराने हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे उनका दमन। आजीवन कारावास के रूप में शोक उन दिनों सिंध में एक दर्दनाक प्रथा थी। वह जिनके घर में कोई मर जाता था वो स्त्री के लिए सबसे बड़ा खतरनाक पाठ था। पति मर जाए या बेटा मर जाए, दोनों के लिए मरती मां। स्त्री को सजा। जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, खासकर पति की या पुत्र की, तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो काले कपड़े पहने, क्योंकि वहां मुस्लिम प्रथा थी, मुसलमान ज्यादा थे। उसी आधार पर उनको सफेद कपड़े या रंगीन कपड़े तो आप पहने नहीं है, उसका पति मर गया है, अब उसको काले कपड़े ही पहनने और सारा साल शौक में रोए और रोजाना उसको रोना है। रोजाना उसने रोना है। घर के अंदर रहें और अपने जीवन के बाकी समय खुशी से दूर रहे। किसी खुशी में वो शामिल नहीं हो सकती, खुश नहीं हो सकती, हंस नहीं सकती। वो कैसी जेल थी वो? सोच के देखो कैसा जीवन था उस स्त्री का।
ये एक दिन या एक सप्ताह नहीं, ये आजीवन कारावास था। अब सोचो, किसका पति 15-20 साल की उम्र में चला गया, उसका क्या होगा। अब हमारे सामने केस आ गया, और हृदय पुष्पा की मां ऐसी ही एक महिला थी जो इस सांस्कृतिक अपेक्षा में गहराई में से फंसी हुई थी। लेकिन फिर कुछ सुंदर हुआ, वो ब्रह्मा बाबा से मिली, उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि और गहन आत्मा जागृति ज्ञान के माध्यम से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा कभी नहीं मरती है और जीवन के शाश्वत चक्र का हिस्सा होने वाली किसी चीज के लिए अंतहीन शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये लाइन किसको समझ में आई? फिर से देखो ध्यान से, बहुत प्यारी बात समझाई है बाबा ने। उनकी आंखें खुल गईं, उन्होंने महसूस किया कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर है, और जीवन के शाश्वत चक्र का हिस्सा होने वाली, शाश्वत चक्र किसको समझ में आता है? जीवन के शाश्वत चक्र का हिस्सा होने वाली किसी चीज के लिए अंतहीन शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। हमने इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक उसका जीवन काल ये है। दूसरा जीवन काल हमने देखा कि आत्मा 5000 साल में से 4999 या 1 साल के लिए इस संसार में आती है। जितने समय के लिए वे इस संसार में कर्म क्षेत्र में आती है, वे उसका एक जीवन काल है। और उसके बाद शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, वो शरीर का जीवन काल। अब मैं तो अमर आत्मा हूं, मैंने हर कल्प वाला जीवन और शरीर वाला जीवन लेना है। अब मैंने तो कभी मरना नहीं है ना, मैं तो शाश्वत हूं, अनादि और अविनाशी हूं। फिर उसमें कोई चीज थोड़े समय के लिए आई है और मैं उसके लिए सारा समय शोक को मनाती रहूं। वाई? क्यों? जो बीत गया वो फिर 5000 साल बाद आना है, अब मैं उसके लिए दुखी क्यों होती रहूं? मेरे जीवन के 40 साल पड़े, 30 साल पड़े, 50 साल पड़े, 60 साल पड़े, मैं वो सारा 50 साल रोती रहूं? क्यों रोती रहूं भाई? उसकी आवश्यकता नहीं। ये दादी हृदय पुष्पा की माता जी को बात समझ में आई। उसने काले शोक के कपड़े उतार फेंके, अपराध बोध का बोझ उतार दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था, विधवा बनने का क्या कारण है, ऐसे कुछ है वीडियो। मतलब उसको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, तब मैंने भी उसको देखा था। विधवा बनने का क्या कारण है, किसका दोष है, कौन से कर्म से विधवा बनती है, ऐसे कुछ वीडियो है वो। तो मतलब कहने का ये, यहां मुझे इसलिए वो याद आ रही है कि भी अब तक मैं इस अपराध बोध में रह रही थी, विधवा हो गई, वो रोते रहते हैं, मैं विधवा हो गई हूं, मैं विधवा हो गई हूं, मैं अपशुगन है मेरा,
मेरा कसूर है, मैंने कोई पाप कर्म किए होंगे तो जिसके कारण मैं विधवा हो गई हूँ। वो सारी जिंदगी अपने पाप को रोती रहती है, दुखी होती रहती है, मैं पापिन हूँ, मैं किसी उसमें जा नहीं सकती। मतलब कई तो आज तक भी मैं देखता हूँ कई प्रोग्राम्स में विधवा को सामने नहीं आने देते, नहीं तू नहीं आएगी। बहन को भाई की शादी में नहीं आने देते, तो विधवा है, अब सुगनी है, तो विधवा के दर्शन हो गए, अब सुगन हो गया। अरे भी उसने अपने आप को विधवा बनाया है क्या? उसके कोई पाप कर्म है जो उसको विधवा बनी है? उसमें मैंने ये भी बताया था कि विधवा होकर के खुश होती हैं कि अच्छा है, इतना मारता था पीटता था, जान छूट गई, वरना जिंदगी नर्क बना रखी थी। अब वो खुशी से जी रही है। ये सारी बातें अलग अलग के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, वो सुख दे रहा था, चला गया, अब जितना मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा ना, उसके साथ मेरा पाठ था वहां बराबर हो गया। मतलब ये बातें, ये कर्म का ज्ञान, कर्मों की गति हृदय पुष्पा की माता जी को समझ में आ गई। अपराध बोध का बोझ उतार दिया और फिर से जीना शुरू कर दिया, शर्म के साथ नहीं बल्कि आध्यात्मिक गरिमा और हल्केपन के साथ। वास्तविक उदाहरण, कमजोरी से ताकत की ओर। हृदय पुष्पा की मां की तरह कई महिलाएं औरतें छिपने से बाहर आने लगी, बजाय इसके छिपे वो उनके साथ बाहर आने लगी। उन्होंने शर्म को दूर किया, अपनी चुप्पी को तोड़ा और मजबूती से खड़ी हुई, इसलिए नहीं कि समाज ने उन्हें अनुमति दी, बल्कि इसलिए कि बाबा के ज्ञान ने उन्हें आंतरिक अधिकार दिया। खुशी तुम्हारा जीवन सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। खुशी ब्राह्मण जीवन का आभूषण है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। उन्होंने सदियों के दमन को क्रोध से नहीं बल्कि जागरूकता से छोड़ा। कल्पना करें, जो महिलाएं कभी पुरुषों के सामने नहीं बोली, वे अब आध्यात्मिक मंचों पर बोल रही हैं। वो जो कभी अकेले बाहर नहीं निकली, वे अब केंद्रों का नेतृत्व कर रही थी, सेंटर चला रही थी। ये केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं था, ये आत्मा का जागरण था। पश्चिमी फैशन का भ्रम एक अलग तरह का जाल था। दूसरी ओर ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया था, ये सोचकर कि इससे उन्हें आजादी मिलेगी। वो यूरोपीय कपड़े पहनती थी, भारी मेकअप करती थी, गहने पहनती थी, आराम और भोग विलास का जीवन जीती थी। समाज के लिए वे आधुनिक और ईर्ष्यालु लगती थी, लेकिन अंदर से कई बेचैन और खोखली थी। जब वे भी ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं के संपर्क में आए तो उन्हें एहसास हुआ फैशन स्वतंत्रता नहीं है और विलासिता खुशी नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बाहरी चमक को त्याग दिया और सादगी की ओर लौट आई। दबाव के कारण नहीं बल्कि बोध के कारण, ज्ञान के कारण, समझ के कारण। उनका जीवन अधिक संतुलित
संतुष्ट और उद्देश्य पूर्ण हो गया। सामूहिक जागृति एक सांस्कृतिक बदलाव। इस सब ने समुदाय को चौंका दिया। जो वहां के रहने वाले लोग थे वो चौंक गए कि ये क्या हो गया है। कल्पना कीजिए, विधवाएं अब दुख में बंधी नहीं है। युवतियां फैशन की जगह पवित्रता और उद्देश्य चुन रही हैं। पूरा परिवार अपनी बेटियों को आत्मा की उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ओम मंडली में भेज रहा है। जाओ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। सिंध के लोग आश्चर्यचकित थे। सामाजिक रीति रिवाज जो सभी जानते थे कि हानिकारक है, लेकिन किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। अब वो खुशी और शांति से छोड़े जा रहे थे। ये विद्रोह नहीं था, ये परिवर्तन था। और ये बाहरी सुधारकों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के भीतर से आया था। एक आध्यात्मिक सुधार जिसने पीढ़ियों को बदल दिया। व्यक्तिगत समस्याएं, भावनात्मक आघात और गहरी सांस्कृतिक आदतें सभी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ठीक हो रही थी। क्या क्या ठीक हो रही थी? व्यक्तिगत समस्याएं, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं जो जीवन में थी, उनको समाधान मिल रहा था। भावनात्मक आघात, जो चोट पहुंचती थी, या गहरी सांस्कृतिक पुरानी जो आदतें बनी हुई थी, सभी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ठीक हो रही। ओम मंडली की प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन ये कोई साधारण प्रसिद्धि नहीं थी। इसे प्यार, पवित्रता और शक्तिशाली परिवर्तन के माध्यम से अर्जित किया गया था। जो परिवार कभी अपनी बेटियों को रोकते थे, वे उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे कि उस सत्संग में जाओ। माताओं को ताकत मिली, बेटियों को उद्देश्य मिला और पूरे समुदाय को उम्मीद मिली। निष्कर्ष, वास्तविक सामाजिक क्रांति, सच्चा सामाजिक सुधार राजनीति या विरोध से शुरू नहीं होता। ये आत्मा के जागरण से शुरू होता है। ब्रह्मा बाबा ने समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने लोगों के जीवन में ईश्वर के संदेश को लाकर इसे ऊपर उठाया। असली क्रांति तब शुरू हुई जब लोगों को एहसास हुआ, मैं एक आत्मा, शरीर नहीं। मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा मूल्य मेरे गुणों से आता है, मेरी सामाजिक भूमि से नहीं। मेरा मूल्य मेरे गुणों से आता है, मेरी सामाजिक भूमिका से नहीं। मैं शाश्वत, शांत और मुक्त हूं। मैं आत्मा शाश्वत हूं, अनादि और अनंत हूं। मैं आत्मा शांत और मैं आत्मा मुक्त, आजाद हूं। ये तीन बातें
उस समय बुद्धि में धारण हो गई। ये आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति है, यही सच्चे सामाजिक सुधार की शक्ति है, और ये हमें अब अपने जीवन में लानी। क्या लेके आना है? मैं शाश्वत आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, और मैं मुक्त, मैं आजाद। इस संसार में आकर कर्म करके उन कर्मों का बंधन है, बाकी मैं आजाद आत्मा। जैसे ही कर्मों का बंधन बराबर होगा, मैं आत्मा स्वतंत्र हो जाऊंगी। यह आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति है, यही सामाजिक सुधार की शक्ति है, यही हमारे जीवन के सुधार की शक्ति है, तब समाज सुधार की शक्ति है। मेरे जीवन में सुधार आता है, तभी समाज में सुधार आता है। ये बातें हमने अपनी बुद्धि में, स्मृति में लानी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।